एंड हो जाता है। स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जब ये खत्म हो जाते हैं ये वाले सेंटेंसेस, तो एंड पे इसको फुल स्टॉप होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कमांड सेंटेंसेस कौन से हैं, रिक्वेस्ट वाले कौन से हैं और सजेशन वाले कौन से हैं? यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे के है जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली एग्जांपल जो है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। यह क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। लेकिन अब अगर मैं इसी सेंटेंस को रिक्वेस्ट बनाऊंगी, मैं बोलूंगी प्लीज शट द डोर, तो ये क्या बन गया? रिक्वेस्ट। क्यों? मैंने प्लीज बोला। प्लीज से आपको पता चला कि ये रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगी शट द डोर, तो क्या हो गया? ये कमांड है। शाहान, आपको क्यों माइक ऑन करनी है? जन्नत, जावेद, आप अभी क्लास में ज्वाइन हुए, पहले मुझे समझ नहीं आता है, आप लोगों को टाइमिंग दे के होती है, फिर भी आप गलत टाइम पे क्यों आ जाते हो? देखो 10:10 पे हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी और 10:24 पे आप आ रहे हो। अब जल्दी से अपनी ग्रामर बुक खोलो, पेज नंबर 79। जो भी बच्चा अभी अभी ज्वाइन हुआ है वो जल्दी से अपनी ग्रामर बुक खोलेगा, पेज नंबर 79, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, और इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस को हम बोलते हैं? मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि अभी अभी कुछ बच्चे फिर से ज्वाइन हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो भी बच्चा ज्वाइन होगा ना मैं उसको एलो करूंगी और ना ही मैं रिपीट करूंगी। इससे आप लोग थोड़े पंक्चुअल हो जाओगे, टाइम पे आया करोगे क्लास में, ताकि आप लोगों को फिर मिस ना हो जाए जो हम पढ़ाते हैं। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम उन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड या फिर सजेशन दी जाती है किसी काम को करने के लिए। शाहान, क्या बात है, आप बार बार माइक क्यों अनम्यूट कर रहे हो? कितनी बार मैं आपको बोलूं? बार बार आप माइक की तरफ जा रहे हो। करना क्या है? कुछ पूछना है? कोई सवाल है तो मैं माइक अनम्यूट करती हूँ। चलो पूछो, पूछो शाहान, क्या पूछना है? मैम, यस, मैम पेज नंबर क्या है? क्या पूछ रहे हो? मैम पेज नंबर क्या है? मैं ट्यूशन में हूँ। मैंने भी बोला पेज नंबर 79 है। मैम, शाहान अली, आपको क्या पूछना है? मैम मुझे बुक साथ नहीं है। क्यों, फिर क्या करने आए हो? ट्यूशन मैम मैं टीचर को ट्यूशन करने में हूँ। आए हो वहां पे? वही ना, आपको नहीं पता है आज क्या है? आप लोग इतने लापरवाह क्यों हो? अब नजर रखो, वहां पे कोई और बच्चा होगा जिसके पास बुक होगी, नजर रखो या फिर सुनो ध्यान से। ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या होता है, या तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर ऑर्डर दिया जाता है, या फिर एडवाइस किया जाता है किसी काम को करने के लिए। यानी फिर हम बोल सकते हैं कि जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में हमें कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, कोई ऑर्डर दिया जाएगा या फिर कोई एडवाइस की जाएगी, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुमला जो है जिसमें हमें कमांड दी गई है, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला सेंटेंस जो है ये कमांड है, ये रिक्वेस्ट है और ये सजेशन है, ठीक है। वही समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, लेकिन प्लीज आप ध्यान से सुनिए, आपको बुक की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, आपको याद रहना चाहिए बस, और समझ आना चाहिए कि होते क्या है ये सेंटेंसेस, दैट्स इट। बुक आप बाद में भी फिर देख सकते हो जिस बच्चे को अब है नहीं, ठीक है। पहला जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देके है वो है शट द डोर, दरवाजा आप बंद करो। तो ये क्या है? ये आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद करो। पे अटेंशन, ध्यान दो। कम ऑन टाइम, वक्त पे आया करो। जो मैंने अभी आपको बोला कि अब के बाद जो भी कल से क्लास में लेट आएगा उसको मैं एलो नहीं करूंगी। व्हाट इज दिस?
दिस इज अ ऑर्डर। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि कल से कोई बच्चा क्लास के टाइमिंग के बगैर, मतलब टाइमिंग के बाद जो हमारी टाइमिंग है 10:10 to 10:20, 10 मिनट तक हमें वेट करना होता है बच्चों का, तो 10:20 तक जो बच्चा क्लास में एंटर होगा वो एंटर होगा, जो उसके बाद आएगा वो एंटर नहीं किया जाएगा। ये क्या है, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक ग्लास दो, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं करूंगी कन्वर्ट, ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस बोले ना, इन्हीं सेंटेंसेस को मैं बनाऊंगी रिक्वेस्ट। कैसे? प्लीज शट द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद करो। ये क्या है? रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? प्लीज, सो आई एम रिक्वेस्टिंग। प्लीज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें रिक्वेस्ट करते हैं ना। हम मत ऐसे बोलते हैं किसी को प्लीज, जब हमें कोई काम मनवाना होगा, जैसे कभी आपको पापा को पैसे मांगने होते हैं और वो देता नहीं, फिर आप क्या करते हो? प्लीज पापा दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। वो क्या आप कर रहे होते हो? रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज पे अटेंशन, प्लीज जरा ध्यान दो, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से कम ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम, वक्त पे आया करो, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जरा मुझे पानी का एक ग्लास दे दो प्लीज। तो ये रिक्वेस्ट बन गए। यही सेंटेंसेस जो कमांड में थे, प्लीज वर्ड ऐड करने से ये क्या बन गए? ये बन गए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। इसी तरीके से एक और है, काइंडली हेल्प योर पुअर फ्रेंड, मेहरबानी करके अपने इस गरीब फ्रेंड की दोस्त की मदद करो, ठीक है। तो यहाँ पे काइंडली मैंने ऐड किया, तो उससे क्या बन गया? ये रिक्वेस्ट बन गया। इसी तरीके से अब सजेशन, सजेशन में ज्यादातर यूज होता है शुड, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, जहां पे भी आपको शुड मिलेगा तो आपको समझना है कि ये सजेशन है, क्योंकि सजेशन वाले वर्ड में हम ज्यादातर शुड इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये क्या है? सजेशन है। क्यों? मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, ये क्या है? ये एडवाइस है, राय दे रही हूं मैं आपको कि आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं बोलूंगी, यू शुड शट द डोर, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए। क्यों? अगर मैं बोलती प्लीज शट द डोर, वो क्या हो जाता? रिक्वेस्ट। अब अगर मैं खाली बोलती शट द डोर, तो वो क्या बन जाता? कमांड। शट द डोर कमांड, प्लीज शट द डोर रिक्वेस्ट, और यू शुड शट द डोर, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बन गया सजेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि हम कमांड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, और रिक्वेस्ट का कहाँ पे, और सजेशन का कहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, मैं फिर अभी पूछूंगी, जब मैं टॉपिक खत्म करूंगी मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम किन को बोलते हैं? वो वाले सेंटेंसेस जिसमें हम रिक्वेस्ट, कमांड या फिर सजेशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कमांड सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कौन सा है और सजेशन कौन सा है? तो मैंने आपको सिंपली बोला कि जिस भी सेंटेंस में आप प्लीज देखोगे या काइंडली देखोगे, आपको समझना है कि ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है। क्या है? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। और जिन सेंटेंसेस में आप शुड देखोगे, आपको समझना है ये एडवाइस वाले सेंटेंसेस है, और बाकी वाले फिर कमांड होते हैं, जैसे शट द डोर, पे अटेंशन, कम ऑन टाइम। तो कितने ये जो मैंने आपको बोला ना, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, ये टाइप्स है किसके? इंपेरेटिव सेंटेंस के। तो कितने टाइप्स है इंपेरेटिव सेंटेंस के? 3। कौन कौन? कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन। कौन कौन है? कौन कौन से टाइप्स है? नदीम हुसैन, बार बार अपने पोजेस देख रहा है ये लड़का। कितने टाइप्स है इसके इंपेरेटिव सेंटेंस के? चलो बताओ, बताओ जल्दी से, कितने हैं? मैं 4। कब से लाए 4? खेलते खेलते एक और ऐड कर दिया।
मैम 3 मैम। मैम 3 कॉपी नहीं, कॉपी कैट्स नहीं बनो। 3 कौन कौन? मैम रिक्वेस्ट, कमांड्स, सजेस्ट, सजेशन 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 और एडवाइस। एडवाइस ये इसी का हो गया। सजेशन मीन्स एडवाइस, ठीक है। ये 4 नहीं, 3 ही है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की 3 किस्में हैं। एक हो गया कमांड, जिसका मतलब है ऑर्डर देना, कमांड मीन्स ऑर्डर। दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है सजेशन। सजेशन का मतलब हो गया एडवाइस करना, मशवरा देना, राय देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्परेटिव, ये कमांड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कमांड सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर्स और कमांड्स आर कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस। यानी कमांड सेंटेंसेस हम उन जुमलों को बोलते हैं जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। और ये वाले वर्ड्स जो है ना, ये ज्यादातर स्टार्ट होते हैं वर्ब से, मतलब एक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे शट द डोर, बंद करो दरवाजा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है। गेट आउट, बाहर निकल जाओ। इसी तरीके से कॉल हिम इमीडिएटली, उसको जल्दी से बुलाओ। ये सारे वर्ड्स जो है आपको सिंपली याद रखना है कि कमांड सेंटेंसेस का मतलब हो गया जिसमें हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर, यानी हुक्म चलाया जाता है। और ये वाले सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शट का मतलब क्या है? बंद करना। तो दरवाजे को हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? शट। इसी तरीके से गेट आउट, बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे गेट क्या है? वर्ब है, जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। कॉल हिम इमीडिएटली, उसको बुलाओ। बुलाओ क्या है? कॉल क्या है? वर्ब है। तो सिंपली आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कमांड सेंटेंस है? रिक्वेस्ट और सजेशन मैंने आपको बोला। जब आप प्लीज और काइंडली देखोगे तो मतलब रिक्वेस्ट। लेकिन कमांड सेंटेंसेस आपको कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे कि सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो वर्ब है। अगर वो वर्ब है तो आपको समझना है कि ये कमांड वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। इसी तरीके से फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं? जिसमें हम किसी को पोलाइटली, नरमी के साथ किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वी आस्क, रिक्वेस्ट और आस्क समथिंग पोलाइटली। नरमी के साथ किसी चीज के लिए हम इल्तिजा करते हैं कि प्लीज डू दिस फेवर। आपको याद रखना है कि ये वाले सेंटेंसेस जो है, इसमें हम क्या करते हैं? हम रिक्वेस्ट करते हैं। सच सेंटेंसेस मे और मे नॉट स्टार्ट विद अ नाउन और प्रोनाउन। और ये वाले सेंटेंसेस जरूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो। ये दे नॉर्मली स्टार्ट विद रिक्वेस्टिंग वर्ड्स। यानी ये वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, ये ज्यादातर रिक्वेस्टिंग वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे प्लीज, काइंडली, ये सारे वर्ड से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। कभी कभी इसके पहले नाउन होगा, कभी कभी पहले रिक्वेस्टिंग वर्ड होगा प्लस वर्ब। जैसे प्लीज शट द डोर, प्लीज दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? रिक्वेस्ट। लेकिन जब मैंने बोला शट द डोर तो उस टाइम क्या बन गया था? ऑर्डर, ठीक है। यू प्लीज कीप हिम, कॉल हिम इमिडिएटली, सर आप तुम उसको प्लीज जल्दी से कॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है वो पहले ही आया, प्लीज से आया ना, क्योंकि मैंने नहीं बोला प्लीज यू कॉल हिम इमिडिएटली, मैंने बोला यू प्लीज कॉल हिम इमिडिएटली, तुम जरा उसको जल्दी से कॉल करो। स्टूडेंट्स काइंडली कीप साइलेंस, स्टूडेंट्स काइंडली कीप साइलेंस, यानी जरा खामोश हो जाओ, मेहरबानी करके चुप हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे काइंडली मैंने यूज किया तो ये बन गया रिक्वेस्ट। अब अगर मैं बोलती स्टूडेंट्स कीप साइलेंस, चुप हो जाओ, तो ये बन जाता ऑर्डर, क्योंकि वहां पे मैंने कोई रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज नहीं किया था, मैं सीधे आपको बोल रही थी कीप साइलेंस, ठीक है। तो आपको समझ आया पहले कमांड सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं। और वो वाले सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? डायरेक्ट वर्ब से। लेकिन रिक्वेस्ट सेंटेंसेस हम उन्हीं को बोलते हैं जिसमें हम किसी के लिए, किसी चीज के लिए, किसी काम कर
कोई भी काम जो हमें करवाना होगा उसके लिए हम नरमी के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, यानी रिक्वेस्ट हम किसी को करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है ये वाले वर्ड्स जो है ये रिक्वेस्टिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे प्लीज, काइंडली, इन वर्ड से ये स्टार्ट होते हैं कभी कभी, लेकिन इनमें पहले नाउन होता है लेकिन उसके साथ ही जल्दी वर्ब भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से है suggestion sentences. Suggestion sentences that are used to give advice or suggestion are called suggestion sentences. यानी suggestion sentences हम उन्हीं sentences को बोलते हैं जिसमें हम किसी को advice करेंगे कोई काम करने के लिए, और ये वाले sentences जो है ये start होते हैं noun या pronoun से, यानी subject से, जो भी subject होगा उससे ये start होते हैं। जैसे you should shut the door, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए, ठीक है। विकास शुड कॉल हिम इमीडिएटली, विकास को कॉल करना चाहिए जल्द, विकास को उसे कॉल करना चाहिए, ठीक है। ही शुड टेक हिज टीचर्स हेल्प, उसको अपने उस्ताद की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्या था ये था इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, प्लीज पे अटेंशन, आप लोग ध्यान से सुनिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम उन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे या फिर एडवाइस करेंगे किसी एक्शन के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये वाले सेंटेंसेस भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की 3 काइंड्स है, एक हो गया कमांड, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया सजेशन। कमांड वाले सेंटेंसेस जो है उसमें हमें पता चलता है उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, ऑर्डर्स। और ये वाले सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस में हम किसी को नरमी के साथ किसी चीज के लिए पूछते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, और ये वाले सेंटेंसेस जो है ये रिक्वेस्टिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर सीधे नाउन या प्रोनाउन से, लेकिन कभी कभी ज्यादातर ये रिक्वेस्टिंग वर्ड्स यानी प्लीज, काइंडली, ठीक है, इन सारे वर्ड से। सजेशन सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस हो गया जिसमें हम एडवाइस करेंगे किसी काम के लिए, ठीक है, जिसमें हम मशवरा देंगे किसी काम के लिए। जैसे ये वाले सेंटेंसेस जो है ये स्टार्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन से, यू शुड, विकास शुड, ही शुड, बरीना शुड, साजिद शुड, ठीक है। इसी तरीके से आया समझ, इसमें शुड होता है ज्यादातर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप मुझे बताइए इधर तक जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको इतना समझ आया? से तफीम एंड सियाम, मैम। सियाम यस इधर मैम। जी मैम बोलिए। समझ आया? यस मैम समझ आया। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस? मैम इसमें ये 3 सेंटेंसेस होते हैं, एक है कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन। बोलते हाँ। क्या है इनके? मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को डिफाइन करो, कौन से सेंटेंसेस होते हैं तफीम? मैम रिक्वेस्ट का ये एग्जांपल है प्लीज शट द डोर, और कमांड का ये मतलब है शट द डोर, सजेशन का मतलब है मशवरा देना। बच्चे आपने सही बोला, लेकिन शायद आप तफीम के साथ बातों में मस्त थे इसलिए आपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बोला, वरना आपको समझ आया लेकिन आधा अधूरा, पूरा नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस को हम बोलते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की 3 किस्में हैं, एक हो गया कमांड, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया सजेशन। कमांड में क्या होता है, कमांड वाले सेंटेंसेस में ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो वाले सेंटेंसेस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की जाती है, पोलाइटली किसी नरमी के साथ किसी चीज के लिए पूछा जाता है, और वो वाले सेंटेंसेस जो है वो या तो नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे या फिर रिक्वेस्टिंग वर्ड्स जैसे प्लीज, काइंडली, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वाला सजेशन। सजेशन वाले सेंटेंसेस हम उन्हीं एडवाइस सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हम एडवाइस करेंगे किसी चीज के लिए, किसी काम करने, कोई भी काम करने के लिए हम एडवाइस करेंगे, और वो वाले सेंटेंसेस जो है वो हमेशा यूज होते हैं
स्टार्टिंग जो उनका होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है और वहां पे शुड पाया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इसकी बुक वर्क पे। और मैंने आपको परसों शायद क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन आंसर्स वाली बुक वर्क सेंड की थी कि नहीं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बुक वर्क मैंने आपको सेंड की थी। यस मैम, यस मैम, पहुंची थी आपको? यस आर मैम। यू श्योर? मुझे नहीं लगता मैंने भेजी थी वो, जरा चेक करो जल्दी से। मैम इंट्रोगेट, नो मैम आपने नहीं भेजी थी, ये झूठ बोल रहे हैं। नो मैम, हम आपने नहीं भेजी है। कोई बात नहीं, मैं भेजूंगी नो अभी। मैम, सुनिए 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 बच्चा, मुझे पता था मैंने नहीं भेजा था, इसलिए मुझे चेक करना था आप लोग कितना आपको पता होता है टीचर क्या भेजता है। आज मैं आपको भेजूंगी वो, उसकी बुक वर्क भी और इम्परेटिव बुक सेंटेंसेस की बुक वर्क भी। ये दोनों बुक वर्क्स आप अपने इंग्लिश ग्रामर बुक्स पे नीट एंड क्लीन साफ साफ उतारेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी बुक वर्क थोड़ा समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए, और आपको बच्चे ये भी आना चाहिए कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कमांड टू रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट टू कमांड। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, इसको मुझे रिक्वेस्ट बनाना है, मैं क्या बोलूंगी? जल्दी से बताइए। मैम प्लीज डोंट। हाँ, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। ओके, मुझे बोलिए एक और सेंटेंस है, स्विच ऑफ द टीवी। तफीम हुसैन, काइंडली स्विच ऑफ द टीवी। हाँ, मैम काइंडली काइंडली स्विच। स्विच ऑफ द टीवी। और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज प्लीज गिव। कम। सियाम प्लीज हैदर, गिव मी। सियाम हैदर, आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो? आप लोग मैं किसके साथ ध्यान देता हूँ बराबर, मैंने सुना जो जो बोल रही थी मैंने उसका ध्यान दिया। जरा मुझे बोलो, तफीम के राइट मैम, साइड से कौन है? कैमरा को टिल्ट करो, मैम कैमरा तस्वीर को। के राइट साइड से सिद्रा बैठी, सिद्रा सिद्रा। सिद्रा, आप फोन यूज कर रहे हो? नो आप नो क्या मैम, बातें कर रहे हो इनके साथ? मैं क्लास दे रही हूँ। आप क्या बातें कर रहे हो इनके साथ? बार बार आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो तफीम, करो कैमरा को मैम, फोकस अपनी। मैम आई गो यस, टू ड्रिंक वाटर। आई गो टू ड्रिंक वाटर, गो। आई ड्रिंक, कैन ड्रिंक वाटर, क्या? चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं आपको एक और सेंटेंस बोलती हूँ, इसका भी आप मुझे बताएंगे इसको हम कैसे करेंगे रिक्वेस्ट में चेंज। ठीक है, आपको बताना है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, इसका आप मुझे बोलेंगे कि इसको हम कैसे रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं और कैसे हम इसको सजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं चेंज करना, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना। जैसे कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाओ। चलो बताओ, पहले इसकी रिक्वेस्ट बनाओ, रिक्वेस्ट में क्या लिखोगे? प्लीज कंसल्ट द मैदर, डॉक्टर। Please consult the doctor. मैम प्लीज, मैम प्लीज सियाम, लगाएंगे। मैम मैंने बोला प्लीज लगाएंगे हम डॉक्टर। मुझे बताओ सजेशन कैसे बनाएंगे? मैम सारों के लिए, सोनिया के लिए। मैंने बोली always pricked. यू शुड, मैम यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। हाँ, पहले हम लगाएंगे नाउन, फिर शुड, और फिर वही वाला सेंटेंस जो इसमें था कमांड में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसकी बुक वर्क, इसका आप मुझे बताइए। देखिए, पहले जो इसमें एक्सरसाइज दी गई है, इसमें क्या बताया गया है, राइट रिक्वेस्ट सेंटेंसेस फॉर द गिवन कमांड सेंटेंसेस। हमें कमांड सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उनका रिक्वेस्ट बनाना है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमें उन्हें कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया गया है, पहला है कम हियर, इधर आ जाओ, इसको इसने लिखा है प्लीज कम हियर, जरा इधर आओ। ओके, कम टू द क्लास, इसका बोलो जल्दी से जिसको भी पता है।
Please come. Please come to the class. Please Okay, come to the ma'am. class. Copy. Please come to the class. देखो बच्चे, जब एक बच्चा जवाब देगा फिर उसके बाद बाकी सारे कॉपी करते हैं, इसलिए अगर एक ने जवाब दिया बाकी सबको फिर चुप करना है, फिर उनको नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करना है कि नेक्स्ट मैम क्या पूछेगी, उस बारी मैं जवाब दूंगा पहले। ठीक है, सबसे पहले जो जवाब देगा उसके बाद बाकी सब चुप करेंगे। ये नहीं आप इसका ही आंसर फिर रिपीट करोगे कॉपी सारे, मैम प्लीज, ये नहीं चलेगा। डोंट गेट वेट इन द रेन। चलो बताओ। Please. बस हो गया। डोंट प्ले ऑन द रोड। Please. Please. डोंट हिट द डॉग्स। पूरा बोलो। Please. Please. Please don't hit the dog. Ma'am, please don't hit the dog. टाइडी। Please. 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 कॉल हिम इमीडिएटली। जल्दी से बताओ इसका पूरा। Please call him immediately. Please call him immediately. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, हमें कमांड सेंटेंसेस बनाने हैं, रिक्वेस्ट बना के हैं, हमें इन्हीं को कमांड में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो है वो है काइंडली क्लोज द विंडोज। जल्दी से बताओ। Close the windows. Very good. दूसरा है प्लीज ब्रिंग द बॉल हेयर। Bring the ball here. Kindly inform about the examination. Inform him about the examination. Please call your mother. Call your mother. Please wash my clothes. Get up early. Wash my clothes. Wash my clothes. Please get up early in the morning. Get up early in the morning. Please come here. Come here. Okay. Now अब आपको क्या करना है, आपको कमांड सेंटेंसेस को करना है कन्वर्ट किस में, सजेशन में। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हो, यू, दे, वी, लेकिन आपको देखना है कि सेंटेंस में आप लोगों को बाद में मैं वो दिखाऊंगी, आप पहले सुनो सादिया, पहले आप देख। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम हो गया। ये जो बुक वर्क है ये मैं आपको आप सेंड करूंगी, आप लोग कॉपी करिएगा इसको। और परसों सॉरी कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी आपकी इंग्लिश क्लास, क्योंकि 2 दिन मेरी लीव है। तो इंशाल्लाह थर्सडे के दिन मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊंगी, और इन तीनों ये जो चारों काइंड्स हमने पढ़े ना, चारों के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। हमें 2 दिन कौन पढ़ाएगा? 2 दिन इंग्लिश क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरी लीव है 2 दिन। जी मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। लेकिन जो मैं आपको बुक वर्क भेजूंगी ना, ये बच्चा, जो मैं आपको बुक वर्क भेजूंगी वो आप कॉपीज बुक्स पे उतारेंगे। ठीक है, कॉपीज पे नहीं, बुक्स पे नीट एंड क्लीन वो आप अपनी बुक्स पे उतारेंगे और लर्न भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, अल्लाह हाफिज।